महादेव महाराज। आहा एलापुरे रम्य विशाली अस्मिन् समुल्ल संतम जगत परेशम वंदे महोदारतर स्वभावम गुष्मेश्वराक्षम शरणम प्रपद्ये। यह पावन ज्योतिर्लिंग गुष्मेश्वर नाम से अथवा घृणेश्वर नाम से विख्यात है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र ही में है। महाराष्ट्र में एक शहर आता है दौलताबाद नाम का, उससे थोड़ी सी दूरी पर महाराज ये तकरीबन 12-13 मील दूरी पर ये अवस्थित है। यहाँ प्राकृतिक चीजें भी देखने को बहुत हैं। गुफाएं बनी हुई हैं किन किन की महाराजों ने देखने। अब किसकी है? हाँ आपको पता है यहाँ देखने लायक बढ़िया बढ़िया जगह हैं, चीजें हैं। ये घुश्मेश्वर महादेव, यहाँ की कथा क्या है? यहाँ की कथा यह है कि यहाँ पर देवगिरी पर्वत के निकट में एक सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। बड़ी धर्मपरायण उनकी पत्नी थी, बड़ी अच्छी थी बेचारी, और उसका सुदेहा नाम था। आज्ञाकारिणी थी। ब्राह्मण शिव के परम भक्त थे, शिव जी की बड़ी पूजा किया करते थे। लेकिन वो स्त्री भाग्य की अभागिन कि उसके गर्भ से कोई संतान नहीं हुई, कोई औलाद नहीं हुई। एक दिन उसने विचार किया कि मेरे गर्भ से कोई संतान नहीं हुई है, ब्राह्मण के लिए एक पुत्र चाहिए, मैं कहां से पुत्र दूं? तो एक दिन सुधर्मा ब्राह्मण को एकांत में ले गई और जाकर के बोली, ब्राह्मण देव हमारे विवाह को बहुत दिन हो गए, बहुत समय हो गया, कोई पुत्र पैदा नहीं हो रहा, संतान पैदा नहीं हो रही, एक काम करूं आपका दूसरा विवाह करा दूं, आपका मैं दूसरा विवाह करा दूं, दूसरी स्त्री ला करके दे दूं। ब्राह्मण ने कहा तू क्या कह रही है? तेरी जैसी धर्मपरायण पत्नी को प्राप्त करके क्या मैं किसी पुष्यल्या के चक्कर में पड़ूंगा? जितने भी बैठे हैं ना कान खोल के सुनो, वो लोग कभी सुख नहीं पाते, कभी सुख नहीं पाते। जो 3 जगह असंतुष्ट रहते हैं और जो 3 जगह संतुष्ट रहते हैं ना, वो सदा सुख पाते हैं। जिसमें पहली जगह देखिए, 3 जगह पर सदा संतोष ही रहना चाहिए। कहां कहां? अपनी स्त्री से संतोष रखना चाहिए। स्त्री है तो उसको अपने पुरुष से संतोष रखना चाहिए, और पुरुष है तो उसको अपनी स्त्री से संतोष। वो काली है तो ठीक है, वो गोरी है तो ठीक है, वो मोटी है तो ठीक है, वो पतली है तो ठीक है, अनपढ़ है तो ठीक है, पढ़ी लिखी है तो ठीक है, सुंदर सुंदर जैसी भी है, भाग्य लक्ष्मी है, तुम्हारे जीवन साथी है, तुम्हारे हर सुख दुख में साथ देगी हैं? अपनी पत्नी से व्यक्ति को संतोष रखना चाहिए। दूसरी जगह अपनी भोजन से, घर में जैसा रूखा सूखा बन गया है, जो भी सब्जी रोटी दाल रोटी चावल बन गए, ठाकुर जी का भोग लगाओ, प्रेम से पाओ। ये नहीं बगल वाला 4-4 सब्जी से खाता है, बढ़िया खीर मालपुए खाता है, और हमारे नसीब में तो चटनी रोटी लगे ना। देख पराई चुपड़ी मत ललचावे। दूसरे की संपदा को देख करके, दूसरे के भोजन को देख करके, दूसरे के व्यंजन को देख करके क्यों ललचा रही हैं? जो भी घर में रूखा सूखा बन गया, ठाकुर जी का भोग लगाओ और प्रेम से उसे पाओ। तो पत्नी से संतोष करना है, अपने भोजन से संतोष करना है, और अपनी आय से जो योग्यता अनुसार जो आपके घर में धन संपदा आ रही है, उसी व्यक्ति को संतोष करना चाहिए। और संतोष 3 जगह मत करो, ध्यान देकर सुनो। कहां कहां? एक संतोष नहीं करना चाहिए स्वाध्याय करने से। आज रामायण पढ़ी, कल भागवत पढ़ो, फिर गीता पढ़ो, सुख सागर पढ़ो, भक्तमाल पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो। हमारे देश में इतने ग्रंथ पुराण हैं, इतना ज्ञान है कि रेलगाड़ी में भर दो, गाड़ियां कम पड़ जाएंगी, हवाई जहाजों में भर दो, ये कम पड़ जाएंगे। लेकिन भारत देश का ज्ञान कम पड़ने वाला नहीं है। यहाँ के बच्चे को जो ज्ञान है, यहाँ लोग समाधि लगाते हैं, ग्रंथ लिख डालते हैं, ध्यान लगाते हैं, ग्रंथ लिख डालते हैं। स्वाध्याय करने में कभी संतोष नहीं करना। दूसरा, व्यक्ति को दान करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करे, हे गोविंद, हे राधा गोविंद, तू मुझे इतना देता जाए कि मैं ऐसी धर्म करता जाऊं, ऐसे यज्ञ करता जाऊं, इतना दे। हमारे भक्तों को जयपुर और गाजियाबाद से जो आए हैं कि ऐसी कथा भागवत कराते रहे, ऐसी इनके धार्मिक आयोजन। दान करने से व्यक्ति को कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए।
कभी भागवत के लिए दे, कभी यज्ञ के लिए दे, कभी किसी आश्रम के लिए दे, कभी किसी अस्पताल में जाकर के दे, कभी किसी गौशाला में जाकर के दे, कभी कहीं दवाई बंटवाए, कहीं दवाई वितरण करे, कहीं वस्त्र वितरण करे, कहीं लोगों को पानी पिलावे। और परमात्मा से कहे मालिक इतनी ताकत मुझे देता रहे तू कि मेरे हाथ यूं ही रहे, मैं किसी से मांगू ना, देता रहो। स्वाध्याय करने से संतोष नहीं करना, दान करने से संतोष नहीं करना। और अगली बात क्या है, जो माला, बोलो माला, जो जाप करते हो ना, जाप माला जाप करते हो, इससे कभी संतोष नहीं करना। अरे कर ली वो 2 माला हो गया भजन, कर ली 5 माला हो गया, नहीं, 5 करिए, फिर 10 करो, फिर 20 करो, फिर 50 करो, फिर 100 करो, फिर बढ़ाते चले जाओ। भजन में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा इसको बढ़ाए, जितना ज्यादा इसको बढ़ाए, जितना ज्यादा इसको बढ़ाए। तो सुदर्मा नाम के ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देवी तू क्या कह रही है, तेरी जैसी पत्नी को प्राप्त करके क्या किसी पुष्यल्या के चक्कर में पड़ो, क्या दूसरी स्त्री लेकर के आऊं, तेरी सौत लेकर के आऊं? उसकी ब्राह्मणी ने कहा, महाराज आप सोचिए, कोई बेटा नहीं है घर में, इतनी संपदा, इतना वैभव, इतना कर्म कांड आपका, और कोई पुत्र नहीं है, और मैं किसी गैर से विवाह थोड़ी कराऊंगी आपका। मेरी छोटी बहन है गुस्मा, मेरी छोटी बहन है गुस्मा, शिव जी की परम भक्त है वो, परम भक्त है महादेव की वो, और आप भी शिव जी की परम भक्त हो। और मैं यदि अपनी छोटी बहन गुस्मा से जाकर के कहूं तो मेरी बहन मना नहीं करेगी, आपके साथ में विवाह कर लेगी। ये जब कहा है तो ब्राह्मण मान गए और सुदेहा गुस्मा के पास में गई और जाकर के बोली, बहन मेरे विवाह को बहुत समय हो गया, मैं अपने पति को कोई पुत्र न दे पाई, तू मेरे पति के साथ में विवाह कर ले और उसे पुत्र रत्न दे दे, एक कोई बेटा दे दे। अपनी छोटी बहन को समझाया और बहन मान गई और गुस्मा का विवाह ब्राह्मण के साथ में कर दिया। और ब्राह्मण देव अपनी दूसरी पत्नी के साथ में रहने लगे हैं। शिव जी की पूजा करते थे, गुस्मा भी शंकर जी की पूजा। गांव के पास में तालाब था, उस तालाब में चली जाती थी, मिट्टी लेकर के पानी सान करके और छोटी छोटी शिव की पिंडी बना 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 करके जल में डालती थी। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कह के डालती थी। भोले की ऐसी कृपा हुई कि एक रात गुस्मा गर्भवती हो गई, उसने गर्भ धारण कर लिया। समय आने पर उस बच्चे का जन्म हो गया। जैसी बच्चे ने जन्म लिया तो उस घर में बधाइयां गमी, उत्सव बनी, दूर दूर से लोग आए हैं और ब्राह्मण देवता को बधाई सबने आकर के दी है, सबने आकर के बधाई दी है। सुनो, अब तो ब्राह्मण का गुस्मा से बहुत प्रेम हो गया, बच्चों को खिलाते हैं, गुस्मा के पास में रहते हैं। दूसरी जो उसकी गुस्मा की बड़ी बहन थी, उसके अंदर ईर्ष्या हो गई, ईर्ष्या हो गई कि जब से बेटा घर में आया है तब से मेरा आदमी मुझसे बोलता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, बात भी नहीं करता है, मेरी छोटी बहन के पास रहता है, बच्चे को खिलाता है। ये सारी जड़ ये बालक की है। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, बड़ा हो गया, बड़ा ही नहीं, उसका विवाह भी हो गया, उसकी पत्नी भी आ गई। पत्नी आ गई तो पंडित जी की पत्नी गुस्मा और उसका बेटा, उसकी बहू, घर में 4 हो गए। खूब हंसते बोलते रहते, खाते पीते रहते थे। और सुदेहा बेचारी मन में सोचती रहती थी कि मेरे अपना बेटा होता तो मेरी सुनता। सारी बीमारी की जड़, सारे कलह की जड़, सब कुछ ये लड़का ही है, ये बेटा ही है। रात का समय था, वो बेटा सो रहा था और ये हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के गई और सोते हुए जवान बेटा की गर्दन काट दी, खरी के टुकड़े 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 कर दिए और टुकड़े करके एक बोरी में भर दिए और ऊपर से बोरी को बांध करके इसने उसी तालाब में फेंक दिया उन टुकड़ों को, जिसमें इसकी बहन गुस्मा रोज शिव की छोटी छोटी पिंडी बना करके चढ़ाया करती थी। रोज छोटी छोटी पिंडियों को आकर के चढ़ाया करती थी। उसी में ही जाकर के महाराज उन सबको फेंक दिया। सवेरा हुआ, इसकी बहू जागी, बगल में अपने आदमी को न देखा, खून की चिथड़े पड़े हुए हैं, मांस के चीचड़ी पड़े हैं, रक्त की नाली बह रही है। पछाड़ खा के बहू गिर गई, भागी अपनी सास के पास। सास उस समय तालाब में
शिव जी की पूजा कर रही थी। शिव जी के पिंडी बना बना करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह के चढ़ा रही। बहु भागी, माँ माँ तुम्हारे बेटे की हत्या कर दी गई है और तुम्हारे बेटे के शरीर को काट करके कोई ले गया है। लेकिन ये ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बहु पछाड़ खाते गिर गई है, विलाप कर रही है, रो रही है और उसकी सास शंकर जी की पूजा कर रही है। शिव जी इतने प्रसन्न हो गए कि उसी तालाब में से निकल करके बाहर आ रहे हैं। जैसी तालाब में से निकल करके आए, गुस्मा ने देखा, भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठा करके गुस्मा की बहन जिसने इसके बेटे को काटा था उसी को मारने के लिए आगे बढ़े। तो छोटी बहन ने महादेव के पैर पकड़ लिए। महादेव महादेव क्षमा कर दो, मेरी छोटी बहन है ये, इसके कहने से मेरा विवाह इस ब्राह्मण के साथ में हुआ और आज आप प्रकट हो गए, महादेव क्षमा कर दीजिए। महादेव की और गुस्मा की चर्चा हो ही रही थी, तब तक सामने से क्या देखा कि तालाब में से जवान बेटा निकल करके आ गया, प्रकट हो गया। हे महादेव, आप गुस्मा की खातिर, गुस्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर के इसमें तालाब में से प्रकट होकर के आया, इसलिए इसी जगह पर आप विराजमान हो जाइए ज्योतिर्लिंग में। और इस ज्योतिर्लिंग का नाम गुस्मेश्वर नाम से विख्यात हो जाए, विख्यात हो जाए। इस गुस्मेश्वर महादेव का जो प्राणी आकर के दर्शन करेगा और इसकी 108 परिक्रमा लगाएगा, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। इसलिए गुस्मेश्वर महादेव की वहां पर 108 प्रदक्षिणा लगाई जाती है, समस्त सुख उसे प्राप्त हो जाएंगे। आइए अब पंचाक्षर मंत्र का जाप करके एक बार अनुक्रमण का सिख सुनाता हूँ पुराण की और फिर पूजन करेंगे, फिर आरती होगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की, विश्वनाथ भगवान की। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाने के बाद में सूत जी महाराज ने माँ भगवती के चरित्रों की कथा सुनाई है, 10 विद्याओं के बारे में बताया है। इसमें ही भगवती बगुलामुखी चरित्र आया है, भगवती ज्वाला का चरित्र आया है, भगवती विघ्नवासिनी का चरित्र आया है। और इसमें ही जो जागरण में सुनते हो ना, तारा रानी की कथा, तारा रानी की कथा का चरित्र आया है। इन सब को सुनाने के बाद में भगवान सूत जी महाराज ने सोनक आदि मुनियों को महाराज फिर तंत्र मंत्र इन सब के बारे में बताया। इधर देवर्षि नारद ने सारी तंत्रोक्त विधि ब्रह्मा जी महाराज के मुख से सुनी कि किस प्रकार भगवान शंकर ने पार्वती के कहने से तंत्रोक्त विद्या को उच्चाटन, वशीकरण, संमोहन इन सब को प्रकट किया। इन सब के बारे में सुनाने के बाद में सूत जी महाराज कहते हैं कि 464 अध्याय हैं शिव महापुराण में, इनमें एक अध्याय में शिव महापुराण का चिट्ठा है, अनुक्रमणिका है। इसका श्रवण कर लेंगे तो आपको संपूर्ण शिव पुराण सुनने का पुण्य प्राप्त हो गया। इसलिए बोलिए ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की पावन कथा सृष्टि के पूर्व में साक्षात भगवान सदाशिव के मुखारविंद से ये प्रकट हुई है। इस कथा को सबसे पहले नंदीश्वर ने श्रवण किया है। नंदीश्वर ने इस कथा को कहा है
तो इस कथा का श्रवण कार्तिकेय जी ने श्रवण किया है। कार्तिकेय जी ने कहा है तो इस कथा को महाराज सनकादिकों ने बद्रीनाथ में सुना है, सनकादिकों ने कहा है तो व्यासी ने सुना है, व्यासी ने इसको अति संक्षिप्त किया, सूत जी को सुनाया और सूत जी ने नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 शौनक आदि महात्माओं को बताया। आगे चल करके इसी कथा को देवर्षि नारद ने प्रयागराज की धरती पर ब्रह्मा जी की मुखारविंद से इसका श्रवण किया। 7 संहिताएं हैं, रुद्र संहिता, महारुद्र संहिता, विंध्येश्वर संहिता, महाराज विविध संहिताओं में अनेक तरह की चर्चा है। फिर इन सब खंड है, 24,000 श्लोकों का ये ग्रंथ, इसमें से ही निकल करके आया है। भगवान शिव कहते वो किसी भी नाते से मुझे पुकार लो। हमारे यहाँ बोलते हैं ना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देव। ये श्लोक शिव महापुराण से प्रकट हो गया है। भगवान ने कहा जिसका बाप न हो शंकर को बाप बना ले, माँ न हो मुझे बाप बना ले, जो भी बनाना चाहे सर्वम मम देव देव, इन सभी देवों का देवादिदेव महादेव हूं। मुझे अपना धन मान ले, मुझे अपना मान ले, बेटा मान ले, पति मान ले, बाप मान ले, मां मान ले, द्रव्य मान ले, मित्र मान ले, जो भी मानना चाहे मेरे को मान ले, लेकिन मेरी भक्ति करेगा तेरी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। महाराज इसमें देवराज की कथा आई है, चंचला की कथा आई है, बिंदुक की कथा आई है और क्या कहते हैं आगे चल करके कुबेर कैसे बनी वो चर्चा आई है। भगवान ज्योतिर्लिंगों के बारे में वर्णन आया है, लिंगों की चर्चा है। फिर इसमें शिवार्चन की चर्चा है, प्रदोष की चर्चा है, सोमवार की चर्चा है, शिवरात्रियों का प्रसंग है, अर्धनारीश्वर और महाशिवरात्रि की भी कथा आई है। उसके बाद में भगवान शंकर की काल भैरव अष्टमी की कथा है, वीरभद्रावतार की कथा है और उसके बाद में संध्या रति आदि के प्रसंग हैं। इसी में आगे चल करके सती खंड में माँ सती का जन्म है, उनका विवाह है, वो पार्वती के यहाँ जन्म पार्वती बनी है, फिर उनका विवाह शिव जी के साथ में हुआ है। आगे चल करके फिर कार्तिकेय जी के जन्म की कथा है, फिर कार्तिकेय जी के बाद में गणेश जी के जन्म की कथा है, फिर गणेश जी के विवाह की कथा है, फिर गणेश जी के पुत्रों की कथा है, उसके बाद में श्रृंगी भृंगी नंदी आदि की कथा है, गणेश जी के चूहा की कथा है। उसके बाद में युद्ध खंड में महाराज विविध प्रकार के भगवान के अवतारों की कथा है। फिर वहां पिप्पलाद कैसे बने, गृहपति कैसे बने, यति कैसे अवतार हुआ, सुरेश अवतार कैसे हुआ, तत्पुरुष अवतार कैसे हुआ, ईशान अवतार कैसे हुआ, अघोर अवतार कैसे हुआ, इन अवतारों की चर्चा करते हुए आगे चल करके और विविध प्रसंग शिव महापुराण में अथाह चर्चाएं महाराज 11 दिन में छुआ जाता है, जिसको मैंने 7 दिन में सुनाया है। तो उसके बाद में फिर 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा, 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा के बाद में माँ भगवती के चरित्र है, माँ भगवती के चरित्रों के बाद में सम्मोहन विद्या की कथा, तंत्रोक्त विद्या की कथा है। फिर नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय, ये पंचाक्षर जो है इसके एक एक अक्षर के श्लोक दिए गए हैं। उसके बाद में शिव पुराण की पावन कथा को जो सुनेगा श्रावण मास में तीर्थ में धाम में जाकर के उसकी प्रत्येक मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। जिसे धन चाहिए उसे धन मिलेगा, पुत्र चाहिए पुत्र मिलेगा, संपदा चाहिए संपदा मिलेगी, विद्या चाहिए विद्या मिलेगी। यम यम प्राप्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। भगवान व्यास कहते निश्चित ही जिस कामना से जो प्राणी शिव महापुराण की कथा को सुनेगा उसकी उसी कामना की पूर्ति होगी। आइए मैंने आपको 7 दिन 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक शिव महापुराण की कथा सुनाई। ये पुराण अथाह है, इसको जितना कहा जाए उतना कम है। मैंने तो इसको अति संक्षिप्त में स्पर्श किया है, बाकी बड़ा विस्तार पूर्वक ये पुराण है। पूरे महीने इसकी कथा ब्राह्मण लोग करते हैं, पहले दिन से लेकर के और रक्षाबंधन तक पूरे मास से महापुराण की कथा होती हैं, तब जाकर के पुराण पूर्ण होता है। लेकिन जैसी भगवान की कृपा हुई, जैसी गोविंद देव जी ने कृपा करी, गोपेश्वर बाबा ने कृपा करी, 7 दिन इस कुटिया में ये कथा आज निर्विघ्नता पूर्वक पूरी हो गई। बाबा भोलेनाथ की कृपा से मौसम ने साथ दिया, बिजली ने साथ दिया, आप सब ने साथ दिया और कुटिया में ये जब से कुटिया निर्माण हुई है आज 12वीं कथा विश्राम को प्राप्त हो रही है। कभी इसमें
राम कथा हुई है, कभी इसमें भागवत कथा हुई है, कभी इसमें शिव पुराण की कथा हुई है। अब फिर 10 तारीख से श्रीमद् भागवत शुरू हो जाएगी, फिर श्राद्ध पक्ष में फिर कथा होगी, फिर दीपावली के पहले होगी, फिर दीपावली के बाद में होगी, है ना जी। फिर होली पर कथा होगी और फिर गुरु पूर्णिमा पर हर वर्ष होती ही है। भगत लोगों की इच्छा है कि अब तो वृंदावन जाएंगे और वृंदावन में चल चल करके भागवत कराएंगे। लोग पहले बाहर जाते थे, अब बाहर से लोग यहाँ आते हैं। कथा में बोल सकती है कि बाहर के लोगों को खींच लिया। देखो कोरोना में भी कहाँ है और वृंदावन के कृष्ण में भी कहाँ है। यदि कोरोना से बचना है तो वृंदावन के कृष्ण की शरण में आ जाओ। तो यहाँ किसी को कोई बीमारी नहीं है। देखो कितनी भीड़, कितने लोग, कोई मास नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, मौज मस्ती में डोल रहे। कल कुछ छींको ना यार, आनंद के साथ में चकाचक हैं। चारों तरफ भगवान की भक्ति हो रही है। तो इसलिए प्रार्थना करिए भगवान से, प्रभु यदक्षर पद भ्रष्ट मात्रा हीनम चेद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद शिव शंकर। पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्रायमां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो हर। हे महादेव, मनसा वाचा कर्मणा हमसे कोई अपराध मना हो, कोई दोष मना हो। प्रभु ये शरीर तामसी शरीर है, विकारी शरीर है। कभी शब्द बोल जाता है, कभी तेज निकल जाते हैं, कभी कोई वाक्य निकल जाते हैं। दीनबंधु दीनानाथ, आप भक्त वत्सल हो। एक बार नहीं, करोड़ों बार आपके चरणों मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते हैं। हमें क्षमा करेंगे मेरी वाणी से किसी श्रोता को ठेस पहुंची हो, जहां तक मेरी आवाज जा रही है किसी को भी मेरे शब्दों के द्वारा आघात पहुंची हो, मैं व्यास गद्दी से एक बार नहीं करोड़ों बार माफी मांगूंगा। भगवान भक्त सभी क्षमा कर दें और सबके घर में खुशियां आए, सबके घर में मंगल गीत गवें। भगवान की कृपा सबके ऊपर हो और सब अपने अपने जयपुर, गाजियाबाद, भिंड, जालौन जा करके सब अपने परिवार को शिव चर्चा सुनाएं, शिव महापुराण की कथा सुनाएं, यहाँ के बारे में बताएं। बड़ा अच्छा लगा वृंदावन धाम में। आइए अब हमारे आचार्य श्याम पंडित जी पुरुषोक्त के द्वारा यजमानों से शिव महापुराण का पूजन कराएंगे। व्यास पूजन होगा, ब्राह्मणों का पूजन होगा और सबका पूजन होने के बाद में फिर शिव महापुराण की आरती करेंगे। तब तक आप हमारे आचार्य के द्वारा मंत्र ओम हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद तवो मेघं सर्वद समृद्धवाद्यतिष्ठत सांगुलं मा पुरुष एवेदकं सर्वं जतभूतं जसभाव्यं उदामृततमशेषानो जतन्नेनादिरोहति एतावानस्य महिमातो जायास्य पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोऽसेहा भवत् पुनः ततो विकं विक्रामशासनानसने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अतिरक्षित पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मादिज्ञा सर्ववृक्षः सामान्यजनीरे छन्दागुंसितनीरे तस्मादजायत तस्मात् स्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजनीरे तस्मात् जाता अजावयः तञ्जत्रयम्बरहि विरोचन् पुरुषं जातमकृतः तेन देवा अजयन्त साध्यारिकजसये जद्पुरुषं जददो कथिता व्यकल्पयन्नाम कथि किं बाहो किमोरोपादा उचेदे ब्राह्मणो च मुखमासीद् बाहो राजन्यः कृतः ओरो तदसेद्वैश्यः पद्व्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निर्जायत नाभ्या आसीदन्तरिचगुं शीर्ष्णोर्द्यौ समवर्तता पृथिव्यां भो मृदिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन्ना जत्पुरुषेण हविगा देवाजन्यवतन्वत वसन्तो शासीताज्यं ग्रीकमैद्मः शरदभिः सप्ताशासन् परिदय स्त्रीः सप्तसमिदाः कृताः देवाजन्यन्तन्वाना अवदनन् पुरुषं वसोम्माजनेन जगमय जन्त देवस्थाने धर्माणि वर्तमान्यासन्नः तेहनागं महिमानः सचन्द्रजरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम नमसे रुद्रमन्यव उतोतैकवे नमः बाहुव्यामुदते नमः। भर दो झोली मेरी भोले बाबा, भर दो झोली मेरी भोले बाबा, लौट कर अब न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी भोले बाबा, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर
दे झोली मेरी भोले बाबा, भर दो झोली मेरी भोले बाबा, लौट कर अब न जाऊंगा खाली, लौट कर अब न जाऊंगा खाली। सारी दुनिया से मैं क्या मांगू, सारी दुनिया से मैं क्या मांगू, बन गया जब मैं तेरा पुजारी, बन गया जब मैं तेरा पुजारी। कर दो झोली मेरी भोले बाबा, कर दो झोली मेरी भोले बाबा, लौट कर अब न जाऊंगा खाली, लौट कर अब न जाऊंगा खाली। ताली बजाइए, शिव पुराण का पूजन हो रहा है। जयपुर से पधारे, गाजियाबाद से पधारे यजमान पूजन कर रहे हैं। शिव जी बैठे बागंबर बिछाए, शिव जी बैठे बागंबर बिछाए, शिव जी बैठे बागंबर बिछाए, काले नागों के गहने बनाए, काले नागों के गहने बनाए। हो रहा चांद पर भाल शोभा, हो रहा भाल पर चांद शोभा, सिर पे लटकी ये लहरी लटाए। कर दो झोली मेरी भोले बाबा, कर दो झोली मेरी भोले बाबा, लौट कर अब न जाऊंगा खाली, लौट कर अब न जाऊंगा। जय हो भोले। तालियां के साथ में तुम्हारा है ये पाप हरि ले, प्रण तुम्हारा है ये पाप हरि ले, प्रण तुम्हारा है ये पाप हरि ले, तुम्हारा है ये पाप हरि ले, प्रण हमारा है हम पाप करते, प्रण हमारा है हम पाप करते। कौन जीतेगा कहना कठिन है, कौन जीतेगा कहना कठिन है। आज हमने तुमसे होड़ कर ली, आज हमने तुमसे होड़ कर ली। कर दो झोली मेरी भोले बाबा, कर दो झोली मेरी भोले बाबा, लौट कर अब न जाऊंगा खाली, लौट कर अब न जाऊंगा। जय भोले। कष्ट भक्तों का है आप हरिते, कष्ट भक्तों का हरिते, कष्ट भक्तों का है आप हरिते, कष्ट भक्तों का है आप हरिते। अपने तन की भी परवाह न करते,
अपने तन की भी परवाह न करते। सोचे कर बस यही मेरे बाबा, सोचे कर बस यही मेरे बाबा, आपसे मैंने लोही लगा ली, आपसे मैंने लोही लगा ली। झोली मेरी भोले बाबा, घर की झोली मेरी भोले बाबा, लौट कर अब न जाऊंगा खाली, लौट कर अब न जाऊंगा खाली। सारी दुनिया से अब क्या मैं मांगू, सारी दुनिया से अब क्या मैं मांगू, बन गया जब मैं तेरा पुजारी, बन गया जब मैं तेरा पुजारी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की। सभी भक्त अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और आप सब मिल करके भोले बाबा की आरती करेंगे। आइए सब मिलके से महापुराण की आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जात कृतोः सूर्यो अजायत सोत्राद्वाय सपराट मुखाद अग्निरजायत। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। अरे शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, बोलो पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ शिव पुराण सतमार्ग बताने वाला है, सतमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, हरिहर से मिलाने वाला है, हरिहर से मिलाने वाला है। सुनते सुजान करते हैं मान, सुजान करते हैं मान, शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना। ताली बजाते हुए विश्वनाथ भगवान की, गोपीश्वर बाबा की। सब के मन को ये भाती है, सबके मन को भाती है, मेरे मंदिर में बस जाती है, मेरे मंदिर में बस जाती है। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। तन मन धन अर्पण की
चरणों में ध्यान अपना कीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। बोले पुराण शिव जी की आरती कीजिए। चरणों में ध्यान अपना तालियां। कीजिए। दीनानाथ भगवान की, महामृत्युंजय भगवान की। हजार श्लोक का सारिये पावन ग्रंथ कहाता है। ये पावन ग्रंथ कहाता है। ये पावन ग्रंथ कहाता है। शिव जी की महिमा गाता है। शिव जी की महिमा गाता है। भोले की महिमा गाता है। भोले की महिमा गाता है। हो जा पुनीत विषयों को जीत। 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 मन भावना फल सब दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। पुराण शिव जी की आरती कीजिए। हाँ, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। चरणों में ध्यान तालियां। कीजिए। महाकाल बाबा की। विश्वनाथ करते सनात सब दुख मिटाने वाले। मिटाने वाले हैं। सब दुख मिटाने वाले सब दुख मिटाने वाले हैं। भव पार लगाने वाले। भव पार लगाने वाले हैं। बिगड़ी को बनाने वाले। बिगड़ी को बनाने वाले हैं। नव ज्योति जलाने वाले। नव ज्योति जगाने वाले हैं। ओम नमः शिवाय जप नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जप नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जप नमः शिवाय। नमः शिवाय जप नमः शिवाय। जीवन सफल अब कीजिए। श्री चरणों में ध्यान अपना दीजिए। पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। श्री चरणों में ध्यान अपना कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उदगेन्द्रहारम नावसंतम हृदयारविंदु भवं भवानी नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना लीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना लीजिए। शिव चरणों में ध्यान। देहनागम महिमा
क्रियमाण तदन पूर्वे साध्या सन्त देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम कल्याम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्रीवन्तगावकुल चम्पक पाटलब्जै पुण्यागजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रभात तुलसी दल मंजरे दे त्वां पूजयामि शिव शंकर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण शिव शंकर साधक सुमंडल देवताभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो शिव महापुराण की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। सभी भक्त सबने से पुराण सुन ली है। अब एक बार आप, मैंने पहले दिन कहा था ना, आए हैं तेरे द्वार हंसते हंसते और जाएंगे घर बार हंसते हंसते। अब राधा नाम के भजन में सब लोग नाचिए, एक भजन में सब ताली बजाते हुए आनंद लीजिए। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार सवरिया 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 ले चल पर